अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है क़ज़ा उमरी, जो कि मैं थोड़ा सा आपको पहले हदीस का हवाला दूंगी, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मिशकात के अंदर 684 एक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा फजर जो थी वो सोने की बिना पर आप लोग कहीं निकले हुए थे, वो निकल गई और धूप जब निकल आई तब आँख खुली। फिर आप लोगों ने थोड़ा सा आगे मूव किया और फिर वहाँ पे पड़ाव डाल के और आपने वहाँ पे अजान भी दिलवाई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अकामत की सुन्नतें भी अदा की, फ़र्ज जो उसके फ़र्ज़ थे वो भी अदा किए। फिर मिशकात की एक हदीस है 603 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान भूल जाए या सो जाए तो वो फिर जैसी याद है उस नमाज को अदा कर ले, और नमाज का कफ़ारा उसके अदा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए कि भूल जाए या सो जाए, जानबूझकर जो छोड़े उसकी बात नहीं है, जो भूल जाए या सो जाए। फिर मिशकात 1330 के अंदर कि अल्लाह ताला हिसाब वाले दिन जब एक इंसान की नमाज़ों को जांच रहा होगा, पड़ताल कर रहा होगा फ़र्ज़ नमाज़ों को, तो जब उसमें कमी आ जाएगी तो फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि उसकी जितनी नफिल नमाज़ें जो हैं वो ले आओ, तो फिर उन नमाज़ों से उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह रोज़ों का वो ज़कात का भी है कि अगर किसी इंसान की ज़कात में कमी आ जाएगी तो उसका सदका खैरात वगैरह मंगवाया जाएगा और उससे उसको पूरा किया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1699 और 96 के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सारे दिन के अंदर ये 12 नफिल जो शख्स अदा कर लेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर देगा। ये 12 नफिल कौन से, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। बुखारी शरीफ की हदीस है 993 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सहाबा को 3 वितर पे पाया। हाँ, अगर फजर का हो के अजान होने वाली है तो एक वितर पढ़ के आप उसको ताक कर सकते हैं अपनी नमाज को, लेकिन ज़्यादातर 3 वितर पे ही पाया। तिर्मिज़ी की 1724 और 471 हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद भी बैठकर 2 नफिल अदा करते थे, फिर आसान हो जाती थी और अजान और अकामत के दरमियान में फिर से 2 सुन्नतें अदा करते थे। अब इन अहादीस को मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि शरीयत में ना कुरान में ना हदीस से ज़ाहिर होता है कि कोई क़ज़ाए उमरी भी कोई चीज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत सोच है जो लोगों ने फैला दी हुई है अपने हम मुसलमानों को, जो जिनको नहीं पता उनको अपने दीन से तो दूर किया ही कि अपने रब से भी दूर कर दिया। इस तरह की बातें फैला के कि पूरी ज़िंदगी के 40 साल की ज़िंदगी की अपनी नमाज़ें अदा करें और उसका फ़िदिया दें, और ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको हदीस में बताया कि उसका कोई कफ़ारा नहीं, आपको सिर्फ नमाज़ अदा करनी है। मगर किन लोगों ने नमाज़ अदा करनी वो भी मैंने हदीस से बताया, जो सो गए या भूल गए, जान कर छोड़े वो की नहीं है। जो जान कर समझ कर भी छोड़ देते हैं वो नहीं, उनमें और फिर वो जो है वो कुफ़र करने के मुतरादिफ आ जाता है, कुफ़र करने के बराबर आ जाता है। ऐसी एक हदीस है कि एक शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि मैंने बड़े से बड़ा गुनाह किया और छोटे से छोटा गुनाह किया, मैं कैसे माफ़ी मिल सकती है मुझे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि तुम फ़राइज़ की अदायगी को करो। वो बड़ा खुश होकर चला गया, फिर वापस आया और कहा कि क्या मेरे फ़िस्क व फ़जूर भी माफ़ हो जाएँगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, अब तुम आज से फ़राइज़ की अदायगी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बोला उसको कि तुम अगर 40 साल के हो तो पिछले 30 सालों की अपनी नमाज की अदायगी करो और अपनी ज़कात दो और अपने रोज़े रखो। इसी तरह एक और हदीस है, वही जो 99 कत्ल करके नेक बस्ती की तरफ जा रहा था, जब उसको किसी राहिब ने बोला कि तुम नेक बस्ती की तरफ जाके रहो, लोगों के साथ रहो तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। तो रास्ते में मौत ने उचक लिया उसे, और वही दोनों फरिश्ते आ गए, अच्छे भी और बुरे भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जिस बस्ती के नज़दीक है वो वाले फरिश्ते उसको ले जाएं, और अल्लाह ताला ने उसको ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, और आप देखें कि उस ज़मीन को हुक्म दिया कि वो सिकुड़ जाओ, और वो सिकुड़ गई। और अल्लाह ताला ने उसको एक नेक उसका जो सोच थी, उसका जो था कि मैं तौबा करूँगा, अल्लाह ताला उसके दिल का हाल जानता था, और उसको फिर नेक बस्ती के करीब कर दिया और उसको नेक फरिश्ते लेकर चले गए।
एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नाबीना को गलत रास्ता दिखाया उस पर अल्लाह की लानत। अब नाबीना को तो वैसे ही नज़र नहीं आता, तो गलत रास्ता उसके लिए और सही रास्ता उसके लिए क्या है, यहाँ ये बात भी मकसद में आती है कि जो इंसान आपसे राय पूछता है तो आप उसको सही राय दें। जो आपसे सही बात पूछना चाह रहा है, किसी मकसद का हल पूछना चाह रहा है, आप उसको सही बताएं, आप उसको गलत नहीं बताएं। अगर आप उसको गलत बताएंगे तो अल्लाह ताला की लानत होगी आपके ऊपर कि एक इंसान जिसको कुछ नहीं समझ आ रही, वो अभी अक्ल से अंधा है, उसको नहीं पता लग रहा, तो आप उसको सही रास्ता बताएं, उसको सही उसको हल बताएं उस चीज़ का। लेकिन ये आजकल हमारे उलमा कुछ हैं ऐसे जो कि ये बीच में गंद कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप एक 50 साल का बंदा जाके उनसे बोल रहा है कि मैंने माफ़ी करनी है, मैं क्या करूं, तो उसको कहते हैं आप अपनी पुरानी जो भी आप अपने 14 साल की उम्र से जो गिनना शुरू करें, हर नमाज पे करें, ये मेरी पहली नमाज, ये मेरी दूसरी नमाज, ये मेरी तीसरी नमाज जो कज़ा हुई, और या फिर आप उसका फ़िदिया अदा करें। और नमाज का कोई फ़िदिया नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग इस चीज़ पे एहतियात रखें, और ना ही कज़ाए उम्री कोई चीज़ है। और हमारे वही सो कॉल्ड उल्मा जो है, उन्होंने ये बातें भी की हुई हैं कि जुमतुल विदा पे या पता नहीं शब बरात या शब मिराज की रात के ऊपर आप ये 100 नफिल या कुछ इस तरह करके नफिल अदा कर लें तो आपकी उस साल की कज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। तो फिर तो सारे यही कर लें कि सारा साल नमाज ना पढ़ें और जुमतुल विदा के ऊपर खड़े हो जाए 100 नफिल पढ़ के, तो चलो जी पूरे साल की नमाज अदा होगी। ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, लोगों को दीन और रब से दूर करने वाली बात है। याद रखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हैं जो हमारे इमाम हैं, और हमारा कोई इमाम नहीं। हाँ, इमाम अबू हनीफा और शाफ़ी और दूसरों ने जो हमारे लिए हदीसों की किताबें लिखी हैं और जमा की हैं हदीस को, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हमें उनसे पढ़ के समझना है, क्योंकि उनमें से कोई भी ये नहीं कह के गया कि हमें मानो। उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, उस राय को पढ़ना है और समझना हमारा काम है। ये हमारी मर्ज़ी है कि हमें कौन सी चीज़ समझ आ रही है और कौन सी नहीं, जो कि हमारा कुरान भी कहता है कि जब तुम्हें ना समझ आए तो वापस कुरान और हदीस की तरफ लौट आओ, अगर तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही, कि सुन्नत की तरफ लौट आओ। एक आम आदमी जब रिवर्ट करता है, होता है, जब वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम आ, हो जाता है, तो वो उसको भी अल्लाह ताला ऐसे माफ़ कर देता है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा जना हुआ है, उस पे भी कोई सख्ती नहीं होती। तो एक आम मुसलमान जो 50 साल की उम्र तक ना रोज़ा ना ज़कात ना कोई भी अच्छा काम नहीं करता है, और वो जब पलटता है तो वो भी कुफर को छोड़ के अपने दीन में शामिल होता है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, फिर वो वहाँ से अपने आप को लेके चले और जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा करे। बाकी दिलों की हाल अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला माफ़ करता है। अब मैं आपको वो बताऊंगी कि क़ज़ाए उम्री कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक सीधा सीधा सा हमारा जो हिसाब किताब है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो ऐसे है कि हमारे जो दिन के फ़र्ज़ हैं वो हैं 17 रकअतें। कैसे? 2 फजर, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, ये बन जाती हैं 17 रकअतें। ठीक है। अब इन 17 रकअतों को हम दूसरे तरीके से जाके देखें तो भी हमारी 17 बन जाती हैं। तो वो कैसे? अल्लाह ताला ने वो मैंने आपको एक हदीस अभी बताई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 12 नफिल ये दिन के जो अदा कर लेगा उसको जन्नत में घर मिलेगा। वो 12 नफिल कौन से हैं? वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, 2 फजर की, 6 जो है ज़ोहर की है, और 2 मगरिब की है, और 2 ही उसकी हैं इशा की। ठीक है। 2 फजर की सुन्नतें, और 6 हो गई ज़ोहर की सुन्नतें, और 2 हो गई मगरिब की, और 2 हो गई इशा की, ये बन गई 12। 12 नफिल ये हो गए। 3 वितर जो हमने पढ़ने होते हैं, ये कितने बन गए? 15। अब इसके बाद 2 आपके बन जाते हैं, अगर जो कोई तहज्जुद पे 2 पढ़ता है वो भी, या वितर के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बैठ के पढ़ते होते थे नफिल, वो भी। तो अगर आप उनको बीच में मिला लें तो कितने बन गए? 17। दिन में आप और भी नफिल पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ये आपको वो बता रही हूँ जो कि मेन में आ जाते हैं। जैसे 12 हो गई हमारे सुन्नत मुअक्कदा, 3 वितर हो गए, और 2 नफिल जो वितर के बाद बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, या आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो वो वाले 2 नफिल भी। ये कितने बन गए? 17।
تو اگر آپ یہ روزانہ یہ بھی رکعتیں ادا کریں تو آپ کے پچھلے ایک دن کی قضائے عمری مکمل ہو گئی۔ اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دن میں جتنے مرضی بھی نفل ادا کریں، جتنا مرضی بھی پڑھیں، وہ آپ ہی کا فائدہ ہے، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، وہ آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ بہت ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے جو کہ عموماً لوگ پڑھتے بھی ہیں، سب پڑھتے ہیں، جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی یہ سنتیں ضرور پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ہمارے فرض کی 17 رکعتیں ہیں وہ ہماری ان نفلوں سے، ان سنت موقدہ سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ 12 سنت موقدہ ہو گئیں، 2 ہماری تہجد کی سمجھ لیں آپ، اور 3 وطر ہو گئے، یا پھر 2 وطر کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ پڑھ لیں، تو یہ 17 بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ جتنا مرضی پڑھیں، اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ میرے یا اللہ فرائض کی کمی کو ان سے پورا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ دل سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سمجھتا ہے۔ مگر پھر میں یہاں پہ ایک حدیث دوبارہ سے بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھول جائے یا سو جائے، جب اٹھے اسے یاد آئے وہ اپنی نماز کو ادا کر لے۔ بھول جائے یا سو جائے، کیونکہ سونا انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ جب نیند آتی ہے تو پھر اس کا انسان کو ہوش کوئی نہیں ہوتی۔ اور بھول جانے کا مقصد وہی، انسان کبھی مصروف ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کسی کی تیمارداری میں ہوتا ہے، کوئی بہت مصروف کسی کام کے کاروبار کے اندر ہوتا ہے، کبھی سفر کے اندر ہوتا ہے، نہیں یاد رہتا، یہ بھول جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر آپ اپنی اگلی نماز کے وقت، جیسے عصر آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے مغرب کی اذان ہوتے ہی پہلے آپ اپنے عصر کی فرض ادا کریں گے اور پھر آپ اپنی مغرب ادا کریں گے۔ یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لوگ عموماً پہلے مغرب پڑھتے ہیں پھر عصر پڑھتے ہیں، نہیں، جب اذان ہو گئی، زوال کا وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوب چکا ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پہلے عصر ادا کریں گے، پھر آپ مغرب، اور پھر اپنی مغرب کی سنتیں اور نفل۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو سمپل سا فارمولا بتایا ہے، پلیز آپ کسی پریشانی میں نہیں جائیں، جو آج کل لوگ چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو فدیہ نہیں دینا، کوئی آپ کو 40 سال کی نمازیں نہیں ادا کرنی ہے، نہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی نمازیں ادا کرنی ہے، نہ آپ کو اپنی نمازیں ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعا کیجیے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور اچھی ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، اچھے نیک کام کریں، ان کے نام کی آپ سبیلیں لگائیں، ان کے نام کی آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ میں کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، تو یہی ان کے لیے فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو کہ میں جو چیز تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔